स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे हमारा वेस्ट वाटर स्टोरी। तो ये क्लास 7th का चैप्टर है, 18 चैप्टर है। तो इस चैप्टर में हमने वेस्ट वाटर के बारे में पढ़ा था, वाटर पोल्यूशन कैसे होता है और हम इनके कौन से रीज़न होते हैं जिनकी वजह से हमारा वाटर पोल्यूट होता है। तो अभी हमारा टॉपिक है आज का वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। तो मैंने आपको इसको थोड़ा सा बताया था, इसको WWTP भी बोलते हैं। इसकी फुल फॉर्म है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट। तो हम वेस्ट वाटर को कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्टली वेस्ट वाटर इंक्लूड्स बायोलॉजिकल, फिजिकल एंड केमिकल मैटर। तो जो वेस्ट वाटर होता है उसमें क्या होता है, सबसे पहले बायोलॉजिकल और फिजिकल और केमिकल ये सारा मैटर होता है ना वेस्ट वाटर में। हिंस इन्वॉल्व्स बायोलॉजिकल, फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अदर कंटेनामेंट्स। तो जो इसमें जो भी मतलब प्योरिटीज आ जाते हैं उनको निकालने के लिए हम बहुत सारे प्रोसेसेस फॉलो करते हैं, जैसे बायोलॉजिकल, फिजिकल, केमिकल, ठीक है। ऐसे हम वाटर की प्यूरिफिकेशन करते हैं जहाँ उसको अदर वे में यूज़ करते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ठीक है। तो फर्स्टली हमारी प्रोसेस है दी फिजिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। तो फर्स्ट हमारी प्रोसेस है सेपरेशन ऑफ लार्ज ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम सीवेज वाटर। तो जो बहुत सारे बड़े बड़े लार्ज ऑब्जेक्ट होते हैं जो हमारे वाटर को पोल्यूट करते हैं, ठीक है, उनको हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्टली क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए एक बार स्क्रीन होती है, ठीक है। तो उसको यूज़ करते हैं हम, ठीक है। तो वो क्या करती है, जो बिग ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे लाइक प्लास्टिक बॉटल्स, नैपकिन्स, रैक्स, कैन, स्टिक्स, ठीक है, उनको जो बार स्क्रीन की हेल्प से हम क्या कर देते हैं, उसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट बार स्क्रीन की मैंने एक पिक्चर शो की हुई है, देखो कैसे बार स्क्रीन बनी हुई है। ये देखो आपको मैं और दिखाती हूँ। तो ये देखो बार स्क्रीन है और इसमें जो होते हैं, जो हमारा प्लास्टिक वगैरह इसमें रह जाता है, ठीक है, दूसरा वाटर आगे आगे चला जाता है। तो देखो इसमें ये फंसा रह जाता है। तो नेक्स्ट देखो ऐसे जो प्लास्टिक वगैरह होता है हमारा, इसमें मतलब ये बार स्क्रीन है, इसमें जब भी वाटर जाता है, जो नाले वगैरह होते हैं हमारे गंदे, तो उनका वाटर ऐसे मतलब आगे चला जाता है बाकी वाटर, और ये मतलब यहीं पे रह जाता है। तो ये देखो मैंने एक और शो की हुई है आपके लिए। तो नेक्स्ट है हमारा सेकंड, सेपरेशन ऑफ सैंड एंड डर्ट। तो उसके बाद फर्स्टली हमने उसके जो सॉलिड पार्टिकल है उनको अलग किया। तो नेक्स्ट है हमारा सेपरेशन ऑफ सैंड एंड डर्ट। तो इसको हम कैसे करेंगे, द वेस्ट वाटर इज देन सेंट टू ग्रेट एंड सैंड रिमूवल टैंक्स। तो उसको ग्रेट में सेंड किया जाता है उसको। तो सैंड रिमूवल टैंक होता है एक। द स्पीड ऑफ द वाटर इज डिक्रीज्ड एट दिस स्टेप। तो इस स्टेप पे क्या हो जाता है, वाटर की स्पीड को डिक्रीज कर दिया जाता है या डिक्रीज हो जाती है। तो इसके बाद क्या होता है, दिस अलाउ, जब भी वाटर की जो होती है मतलब स्पीड डिक्रीज हो जाती है तो क्या होने लगता है, वाटर सेटल डाउन होने लगता है। अगर वाटर सेटल डाउन होने लगता है तो उसके बाद क्या होता है, तो सेटल डाउन होने लग गया तो वाटर के जो डर्ट पार्टिकल है वो भी नीचे बैठने लग जाएंगे, ठीक है, सेटल डाउन होने लग जाएंगे। तो ये देखो इस डायग्राम में मैंने शो किया है, ये वाटर के पार्टिकल सेटल डाउन हो रहे हैं। तो थर्ड है हमारा रिमूवल ऑफ सॉलिड्स। तो वाटर सेटल डाउन तक हमने कर लिया। तो रिमूवल ऑफ सॉलिड्स क्या होते हैं, तो जो सॉलिड्स पार्टिकल हैं उनको हम कैसे रिमूव करते हैं अभी। नाउ द वाटर साइकिल्स इन ए टैंक कार्ड क्लैरिफायर विच इज स्लॉप्ड इन द सेंटर। तो उसको क्लैरिफायर बोलते हैं, ठीक है, जो मतलब वाटर को सेटल डाउन करता है, जो टैंक होता है उसका। This lets the solids like feces to settle at the bottom. This is called sludge. तो क्या होता है, जो उसके सॉलिड पार्टिकल होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं, ठीक है, बॉटम पे आ जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, स्लज बोलते हैं, ठीक है। आपको डेफिनेशन भी आ सकती है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन स्लज विद एग्जांपल। तो आप ये एग्जांपल दोगे उसकी। दिस स्लज इज देन सेपरेटेड फ्रॉम द वाटर विद द हेल्प ऑफ स्क्रैपर। तो जो स्लज होता है उसको वाटर से कैसे किया जाता है, स्क्रैपर की हेल्प से। स्क्रैपर आप इसमें आप देख सकते हो। तो बच्चे आप जैसे देखते हो हमारी चाय पन्नी की हेल्प से, हम चाय पन्नी होती है ना उसकी हेल्प से आप चाय को पुनते हो, उसमें से जो चाय पत्ती होती है उसको अलग कर देते हो ना, तो वो वैसी स्क्रैपर वैसा ही बना हो जाता है होता है। तो उसकी हेल्प से जो स्लज होता है अलग हो जाता है, ठीक है। तो सब्सटेंस लाइक ऑयल एंड ग्रीस आर मूव्ड विद द हेल्प ऑफ एज ए
ऑफ ए स्कीमर एज दे फ्लॉट अबव द वाटर। तो ये जो हमारे ऑयल और ग्रीस होते हैं उनको अलग करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, स्कीमर का यूज करते हैं, ठीक है। तो वो वाटर के ऊपर फ्लोट करती है। इन दिस क्लैरिफाइड वाटर इज अपटेन। तो क्लैरिफाइड वाटर क्या होता है, अपटेन हो जाता है। दिस स्लज सो अपटेन इज पास्ड इनटू ए टैंक। तो स्लज उसके बाद क्या होता है, पास हो जाता है टैंक में। तो वहाँ पे क्या होते हैं, एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं। जो एनारोबिक बैक्टीरिया क्या होते हैं, तो उसको डीकम्पोज करते हैं और प्रोड्यूस बायोगैस। तो उससे बायोगैस प्रोड्यूस होती है जिसका यूज़ करते हैं हम एज ए फ्यूल। तो बच्चे ये देखो मैंने शो किया हुआ है हम स्लज को कैसे ट्रीट करते हैं स्क्रैपर की हेल्प से। ये देखो ये ऐसे ही होता है, मतलब स्क्रैपर स्लज को रिमूव किया जाता है। तो ये देखो। तो नेक्स्ट है हमारा सस्पेंडेड स्लज रिमूवल। तो इसका क्या मतलब है, तो सस्पेंडेड स्लज रिमूवल, अभी हमने स्लज को रिमूव कर दिया। तो नेक्स्ट है हमारा सस्पेंडेड स्लज रिमूवल। तो इसमें क्या होता है, क्लैरिफाइड वाटर आल्सो नीड बी टू क्लीन फर्दर। तो क्लैरिफाइड वाटर का यूज़ किया जाता है उसको फर्दर क्लीन करने के लिए, क्योंकि अगर हमने स्लज को रिमूव कर दिया उसको नेक्स्ट वॉश भी करना पड़ेगा उसको प्रॉपर अच्छे से ना। तो इसके लिए हम मतलब जो होता है नेक्स्ट हमारा एक ऑपरेटर होता है, ठीक है, उसका नाम एरीरेटर है। एरीरेटर पंप बोलते हैं उसको, एरीरेटर दैट पंप्स एयर इनटू। तो एरीरेटर क्या करता है, उसमें एयर पंप करता है, ठीक है, जो इसको क्लीन करता है। दिस अलाउ एरोबिक बैक्टीरिया टू ग्रो इन दिस वाटर। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये क्या अलाउ करता है, जो एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, एरोबिक बैक्टीरिया उसमें जो होते हैं ग्रो करते हैं इन दिस वाटर। दी एरोबिक बैक्टीरिया कंज्यूम ऑर्गेनिक वेस्ट। जो हमारे एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं वो कंज्यूम करते हैं ऑर्गेनिक वेस्टेज को, सूप्स को, फूड को, वेस्ट को एंड अदर एलिमेंट्स दैट रिमेन इन दी क्लैरिफाइड। तो जो अदर एलिमेंट्स होते हैं उनको भी ये रिमूव करते हैं। दिस वाटर इज अलाउड टू सेटल फॉर सर्वाइवल हावर्स। तो क्या होता है, ये कुछ टाइम के लिए वाटर को मतलब सेटल डाउन होने के लिए रख देता है, ठीक है। एंड देन दीज वेस्ट मटेरियल सेटल डाउन इन दी टैंक। तो वो क्या होता है, वो वेस्ट मटेरियल सेटल डाउन हो जाता है टैंक में। तो उसको क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड स्लज। तो वो क्या होता है, एक्टिवेटेड स्लज होता है। दी वाटर इज रिमूव्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ दिस स्लज। तो वाटर रिमूव कर दिया जाता है उस मतलब ऊपर वाले स्लज से विद द हेल्प ऑफ मशीन्स। तो उसको मशीन की हेल्प से रिमूव कर दिया जाता है और सैंड ड्राइंग बेड्स में डाल दिया जाता है। दिस स्लज इज देन ड्राइड एंड कैन बी यूज्ड एज ए मैन्योर। तो उसको एज ए मैन्योर यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट देखो इसके लिए एरिएटर होता है। तो ऐसा एरिएटर होता है वो जिसमें हम सस्पेंडेड स्लज को रिमूव करते हैं। ऐसे मतलब ये रोटेट करता रहता है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, स्लज अलग हो जाता है, उसके बाद उसको सेटल डाउन होने के लिए रख दिया जाता है, ठीक है। तो ऐसे रिमूव किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा दिस ट्रीटेड वाटर कंटेन फ्यूवर अमाउंट्स ऑफ इम्प्योरिटीज। तो ये वाला जो ट्रीटेड वाटर होता है तो वो कुछ इम्प्योरिटीज को निकाल देता है, सस्पेंड कर देता है। दिस वाटर इज सेफ टू डंप इनटू ए वाटर बॉडीज और अंडर द ग्राउंड। तो ये वाटर सेफ होता है डंप करने के लिए और अंडर द ग्राउंड। हिंस इट इज देन डिस्चार्ज इनटू सी। जिसको डिस्चार्ज किया जाता है सी में, रिवर और अंडरग्राउंड नेचर फर्दर क्लीन इट। तो इसको क्लीन करने के बाद रिवर्स में फेंका जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा केमिकली ट्रीटमेंट ऑफ ए वेस्ट वाटर। हमने बायोलॉजिकली फिजिकल ट्रीट करके देख लिया, अभी हम इसको केमिकली ट्रीट कैसे कर सकते हैं जो हमारा वेस्ट वाटर है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन भी आता है कौन कौन से हमारे केमिकल जो होते हैं जो क्लीन करते हैं वाटर को। तो आपको इसका डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क्स में। Sometimes harmful chemicals can be present in the water even after treating them physical and biological। तो क्या होता है, कुछ हमारे हार्मफुल केमिकल होते हैं जो वाटर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो वो फिजिकली और बायोलॉजिकल ट्रीट करते हैं। दीज केमिकल आर देयर फॉर मूव्ड बाय। तो उसको मतलब दीज केमिकल जो होते हैं उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, वाटर को साफ करने के लिए, जैसे क्लोरीन हो गया और ओजोन हो गया, ठीक है, इनका यूज़ किया जाता है। ऑफ्टन क्लोरीन गैस और ओजोन गैस इज इंट्रोड्यूस इन दिस वाटर। तो उसके बाद क्या किया जाता है, क्लोरीन और मतलब जो गैस होते हैं ओजोन्स वगैरह उसको यूज़ किया जाता है वाटर को क्लीन करने के लिए। वाटर विच प्यूरिफाई इट केमिकली। तो उसको
जो वाटर होता है प्यूरिफाई हमारा केमिकल होता है, केमिकली मतलब प्यूरिफाई हो जाता है। तो ये देखो मैंने कैसे वर्क करता है, ये देखो डायग्राम शो की हुई है, देखो हाउ इट्स वर्क। तो सबसे पहले होम्स वगैरह से, हमारे घर वगैरह से जो होता है गंदा वाटर निकला, उसके बाद क्या हुआ ये देखो मैंने शो किया है, बार स्क्रीन है ये, ठीक है। देखो पार्टिकल इसके बीच में जो हो रहे हैं, रह रहे हैं, देखो आप। उसके बाद क्या हो गया, ग्रिट टैंक में चला गया। तो ग्रिट टैंक देखो ऐसे बना है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आपने अगर ये डायग्राम देखनी हो तो। नहीं तो आप ऐसा करो, आप मेरे मतलब यूट्यूब पे जाओ, एजुकेशन मजाइल सर्च करो और यहाँ वहाँ पे जाके सब्सक्राइब करके मेरी ये वीडियो देख सकते हो आप दोबारा, ठीक है। तो देखो उसके बाद ग्रिट टैंक में चला गया, तो उसके बाद सेटिंग टैंक हो गया, तो फिर उसके बाद नंबर 1 और नंबर 2 देखो शो किया। फिर एरिएशन टैंक में चला गया, तो उसके बाद क्लैरिफाई हुआ। नंबर 4 यूवी और क्लोरीन रेज इसमें से पास हुए, और नेक्स्ट रिसीविंग वाटर। तो अगर अब नेक्स्ट है, देखो एक मैंने देखो क्लैरिफायर के नीचे एक और एरो लगा हुआ है, ठीक है। तो उसमें देखो कैसे जा रहा है वाटर, नेक्स्ट डाई 2 ये सारे जो होते हैं स्टेप्स फॉलो होते हैं इसमें। तो ये देखो ऐसे क्लीन होता है वाटर सारा कुछ। आप इस डायग्राम को अच्छे से समझो, ये इंपॉर्टेंट है, इसके बेस पे क्वेश्चन भी आता है आपको बच्चे। तो नेक्स्ट है, हम हमारा जो वाटर है, ठीक है, उसको क्लीन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है उसको क्लीन करने के लिए, आप कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो वाटर को डायरेक्टली क्लीन कर देते हैं, ठीक है। तो इसके लिए यूकलिप्टस एक ऐसा प्लांट है जो वाटर को क्लीन कर देता है, ठीक है। ये क्या करता है, ये वाटर को फर्स्टली मतलब फास्ट रेट से ऑब्जर्व करता है और उसको रिलीज करता है प्यूरिफाई वाटर के वेपर्स में, ठीक है। तो ये ऐसा मतलब एक प्लांट है। इन दिस वे दे एक्ट एज ए नेचुरल वाटर प्यूरिफाई। तो इसके इसीलिए इसको मतलब नेचुरल वाटर प्यूरिफाई भी बोलते हैं। आपको ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, कौन सा प्लांट है जो वाटर को नेचुरली प्यूरिफाई कर सकता है। हिंस इट इज एडवाइज्ड टू प्लांट यूकलिप्टस ट्री अलोंग दी सीवेज पॉन्ड। तो सीवेज पॉन्ड में यूकलिप्टस प्लांट को ग्रो करना चाहिए, ऐसा दिखने में होता है ये प्लांट। तो ये देखो मैंने शो किया हुआ है, तो ऐसा होता है इसका ट्री। तो ये आपको मतलब आप ये कर सकते हो। तो नेक्स्ट है, वाई शुड वी अडॉप्ट बेटर हाउसकीपिंग प्रैक्टिसाइज एंड बिकम्स एन एक्टिव सिटीजन। तो हमारा वाटर पोल्यूट हो रहा है, तो आप उसको मतलब बचाने के लिए एज ए गुड सिटीजन क्या कर सकते हो, ठीक है। ये मैं आपको मतलब वैसे ही बता रही हूँ आपकी नॉलेज के लिए, क्योंकि आपको मतलब बच्चे वाटर से अपना, वाटर हमारे लिए ज़रूरी है ना, नेचर से प्यार होना चाहिए। तो वी शुड ट्राई टू रिड्यूस द वेस्ट दैट प्रोड्यूस इन आवर हाउस होल्ड so that there is not much pressure on WWTP. It is often difficult to clean tons of waste water. हमें इसको हमारे जो वाटर में हम हाउस होल्ड्स के लिए यूज करते हैं उसको रिड्यूस करना होगा, ताकि हमें WDPP प्रोसेस पे कम ध्यान देना पड़े, ठीक है। दी सीवरेज वाटर कैन कॉज सर्वाइवल प्रॉब्लम्स एज ए हार्मफुल डिजीज। जो सीवरेज वाटर होता है वो हमारे लिए हार्मफुल होता है, बहुत ही बैड होता है, उसकी वजह से डिजीज हो सकते हैं। हाइजीन मेंटेन, ठीक है, अनहाइजीनिक होता है, ठीक है, गंदा होता है बहुत ही ज़्यादा। तो आप देखते हो वहाँ पे जब भी सीवरेज खुला होता है कितनी गंदी स्मेल आती है ना, तो ये इसकी वजह से होता है, क्योंकि वो गंदा होता है, हार्मफुल होता है, तो ये हमारे लिए बैड है। हिंस वी कैन बी मोर कंसिडर्ड about producing a limited amount of waste, and we can accomplish this by adopting better housekeeping practices. तो हम जो क्या कर सकते हैं, हमारी वेस्ट वाटर को बचाने के लिए हम ऐसी हाउसकीपिंग प्रैक्टिसाइज कर सकते हैं जिसमें वाटर कम यूज़ हो, हमारा वाटर वेस्ट ना हो, लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर यूज़ हो। तो आप ऐसा कर सकते हो। आल्सो वी कैन बिकम एन एक्टिव सिटीजन। तो हम एक अच्छे सिटीजन होने के नाते क्या कर सकते हैं, श्योर दैट देयर आर नो ओपन ड्रेन्स, हम ड्रेन्स को खुला ना छोड़ेंगे। सीवेज इन अवर लोकेलिटी, उसको मतलब खुला नहीं छोड़ना। इफ़ वी फाइंड एनी वी शुड इमीडिएटली रिपोर्ट दी सेम टू दी म्यूनसिपलिटी। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम फाइंड होती है तो आप डायरेक्टली मतलब म्यूनसिपलिटी को आप कंप्लेंट करोगे, जहाँ बताओगे। तो नेक्स्ट है, व्हाट बेटर हाउसकीपिंग प्रैक्टिसाइज वी कैन अडॉप्ट। तो कौन से हाउसकीपिंग प्रैक्टिसाइज हम अडॉप्ट कर सकते हैं। ए गुड वे टू मिनिमाइज द सीवरेज वाटर इज टू चेक
व्हाट इज गोइंग ऑन इन ड्रेन्स, तो हम इसको मिनिमाइज करके मतलब चेक कर सकते हैं। इफ वी डिस्पोज ऑफ आवर वेस्ट प्रॉपरली वी मे बी एबल टू रिड्यूस द सीवरेज। हेयर आर सम हाउसकीपिंग प्रैक्टिसाइज दैट वी शुड अडॉप्ट, तो हम ये वाले हाउसकीपिंग प्रैक्टिसाइज अडॉप्ट कर सकते हैं। जैसे वी शुड थ्रो ऑल दी, जैसे आप मतलब कुछ भी डस्टबिन में फेंकते हो ऑयल्स वगैरह ऐसी, मतलब जब भी आप वॉश वगैरह करते हो, ठीक है, ऐसे ही फेंकते हो, तो उनको हम ना फेंकें वाटर में डायरेक्टली, ठीक है, तो उससे हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है वी शुड नॉट थ्रो केमिकली इन दी ड्रेन लाइक इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स, तो हम क्या करते हैं डायरेक्टली हमारे केमिकल्स हैं उनको वाटर में ना फेंक के, ठीक है, तो उसको हम मतलब ऐसे यूज करते हैं। दे कैन किल दी माइक्रोब्स इन दी वाटर, दे हेल्प इन इट्स प्योरिफिकेशन, तो वो क्या करती हैं, जो पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स होती हैं वो वाटर के जो माइक्रोब्स हैं उनको भी मार देती हैं, जो उनके लिए अच्छे होते हैं, वाटर को प्योरीफाई करते हैं, क्योंकि केमिकल मिल गया पेस्टिसाइड्स तो वो उनको भी मैनेज कर देती है, ठीक है। नेक्स्ट है वी शुड नॉट थ्रो थिंग्स इन द ड्रेन दैट कैन ब्लॉक देम लाइक टी लीव्स, फूड रिमेन्स, कॉटन, सॉफ्ट टॉयज, ठीक है, ये आप मतलब डस्टबिन में ना फेंकें, ठीक है। वी शुड ऑलवेज थ्रो देम इन डस्टबिन, तो आप उसको सम टाइम आप क्या करते हो वैसे ही वाटर में फेंक देते हो, उसको वाटर में नहीं फेंकना है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो, तो ये आप और क्या कर सकते हो, ट्रीटिंग वाटर एट होम, तो वाटर को आप कैसे ट्रीट कर सकते हो, जब भी आप ब्रश कर रहे होते बच्चे, तो आप देखते हो टैप वैसे ही मतलब ओपन होती है, ठीक है आपकी, तो वो आप उससे बच सकते हो। टेक क्विक शावर, आप ज़्यादा मतलब ये भी आप फॉलो कर सकते हो। फिल अप डिश वॉशेज एंड वॉशिंग मशीन्स, ठीक है, तो यूज़ बॉल टू वॉश वेजिटेबल, बॉल को यूज़ कर सकते हो आप, और ऐसे ही वाटर को मतलब ज़्यादा नहीं चलाना है। यूज़ वाटर कैंस रेदर देन हाउस पाइप, ठीक है, वाटर कैन यूज़ कर सकते हो। आप देखते हो जब भी हाउस कीपिंग करते हो आप लंबी पाइप लगा के आपके मम्मा करते हैं ना, तो आप उसके लिए जो होते हैं वाटर कैन्स यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो फ्रिज में वाटर रखने के लिए आप जग वगैरह का यूज़ कर सकते हो, ठीक है, तो ये सारी आप चीज़ें फॉलो कर सकते हो आप वाटर की मतलब बचाने के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बच्चे हम ये टॉपिक हमारा मेन है नेक्स्ट, सेंसिटाइजेशन एंड डिजीज, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर किसी कुछ समझ नहीं आया मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।